हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सब और आपकी स्टडीज़ कैसी चली हैं? तो जो कल मैंने आपको क्लास कराई थी वो आपने कर ली आपने वो क्लास? तो क्या क्या पढ़ा था हमने वैसे कल? तो कल हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो कितने टाइप के हैं क्वांटम नंबर? बताओ मुझे, कितने नंबर के हैं, कितने टाइप के हैं? मतलब 4 हैं, और 4 कौन कौन से हैं? तो वो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे, ठीक है? और उसको रिवाइज कर दो जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे वही चैप्टर है, उसके थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, अभी 2-3 टॉपिक रह गए हैं। तो एक टॉपिक आज कराऊंगी, आज थोड़ा काम है मुझे तो आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्लास। तो आज एक ही टॉपिक कराऊंगी और कल एक क्लास आएगी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फिर परसों हम इसके MCQ देख लेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो देखो, अभी कल तो मैंने आपको क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया था, और क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जैसे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसकी होने की संभावना कहाँ जैसे, उसका एड्रेस कहाँ जैसे हो सकता है। तो वो हमने क्वांटम नंबर के थ्रू पढ़ा था। और उसमें ना कल मैंने आपको शायद स्पिन क्वांटम नंबर मैं भूल गई थी कराना। स्पिन क्वांटम नंबर में समझ लो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था ना आपको कि जो एक, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, 1s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके अंदर। तो एक तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमते हैं, पर इसके साथ ये क्या करते हैं, अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमते हैं ऐसे। जैसे हमारा आप प्लैनेट का जो सिस्टम है, वैसे ये भी जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें आपका, जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लो, तो अर्थ आपके सूरज के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन, एक है, तो ये क्या करेंगे, ये घूमेंगे अपनी एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा, एक क्लॉकवाइज में घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो एक कौन से घूमेगा, क्लॉकवाइज में, और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो यही है क्वांटम नंबर आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि वो अपनी एक्सिस पे किस तरह से घूम रहा है। आगे ना आपको ये, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जैसे मैंने आपका यहाँ पे क्या बनाया है, एक एटम बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूक्लियस, और ये क्या है, पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये रेड वाला लास्ट तीसरा शेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि कहाँ पे और किस शेल में और किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो उसका एक क्या होता है, पैटर्न फॉलो होता है। तो इसको लिखने में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, अफबाउ। तो अफबाउ ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसको क्या बोलते हैं, अफबाउस प्रिंसिपल। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी के वे में कंपेयर करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा पहले। क्या बोला कि जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी वहां पे कौन जाएगा सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे जाएगा, वहां पे फिल होगा, मतलब वहां पे होगा वो। तो इन्होंने दिया था क्या, यहाँ पे मैं लिखा है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, तो वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। समझ आ गया ना आपको इतना, कि जिसका एनर्जी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, शेल नंबर के ऊपर। तो देखो 1s की एनर्जी कम होगी, फिर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वाली एनर्जी कम होगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे और ज़्यादा होगी एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये जो सबसे राउंड वाला है ना, सबसे बीच वाला, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर वैसे इन दोनों में फिल होगा, फिर यहाँ पे ये 2-3 है, ये सेम शेल में, ये देखो 3-3-3, मतलब शेल नंबर क्या है, सेम, पर यहाँ पे क्या है, जो ऑर्बिटल है वो डिफरेंट है। तो अब
यहाँ पे इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया, ठीक है, जहाँ पे तो आपको पहचानना आ जा रहा है कि हाँ यहाँ पे एनर्जी कम है। आपने सिर्फ n की वैल्यू देखी, उसके हिसाब से पता लगा दिया, जिसकी एनर्जी कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए। को इन्होंने अच्छे से समझाने के लिए एक क्या दिया, एनर्जी का फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसकी, n और l की, जो ऐड करोगे आप जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जब n और l को प्लस करोगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने यहाँ पे एक 3s ऑर्बिटल लिया है, एक मैंने 2p ऑर्बिटल लिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे n की कितनी वैल्यू है। n कौन सा होता है, ये जो आगे लगा होता है, ये है आपका क्या, शेल, जो सर्कल बनेगा शेल, वो है ये वाला। तो यहाँ पे n कितना है, 3, और यहाँ पे n कितना है, 2। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे l कितना होगा, कल बताया था ना मैंने, s के लिए l कितना होता है, 0, और p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये समझाया था ना मैंने आपको कल। तो देखो यहाँ पे s है, तो s को क्या बोलते हैं हम, जब l की वैल्यू क्या होती है, 0, जब l की वैल्यू 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, s नाम दिया था हमने उसको। तो यहाँ पे l कितना हो गया फिर, 0, यानी कि s है तो l कितना होगा, 0। तो भरो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, n प्लस l कितना हो जाएगा, n है 3, l कितना है, 0, कितना हो गया ये आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2p है, तो मैंने n कितना यहाँ पे 2, और l कितना आ गया, p के लिए कितना होता है l, 1 हो गया, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भरा n प्लस l करके, क्या आ गया, 2 + 1 = 3। अब देखो ये तो सेम आ गया। अभी कोई केस में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा आएगी तो जो कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो जाएगा, और जिसमें ज़्यादा होगी उसमें बाद में फिलअप होगा। पर यहाँ पे क्या केस बन गया, यहाँ पे तो सेम हो गए दोनों। तो जब आपने देखना है, जब दोनों सेम हो गए तो आपने क्या करना है, आपने देखना है n की वैल्यू को, किसकी देखना है, n देखना है, ये देखना है। तो जहाँ पे n क्या होगा, छोटा होगा, देखो इसको पहले सॉल्व कर लेना है, ये निकाल लेना पहले n प्लस l। तो n प्लस l अगर सेम हो गया तब आपने क्या देखना है, फिर दोबारा आपने क्या देखना है, n की वैल्यू देखनी है। तो n की वैल्यू जिस केस में क्या होगी, कम होगी, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 2p है, तो यहाँ पे n कितना है, 2, यहाँ पे 3 है। तो जिस केस में n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे 2p, क्योंकि यहाँ पे n कितना है, 2, तो इसलिए यहाँ पे 2p की वैल्यू क्या होगी, कम। 2p की एनर्जी क्या होगी, 3s से कम होगी, इसकी ज़्यादा हो गई और इसकी कम हो गई। तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे फिलअप होगा, 2p में, और उसके बाद 3s में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कन्फिग्रेशन पूरी लिख ली है। देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, 1s पे, ठीक है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये भी रूल है, आगे रूल है जो मैं समझाऊंगी, कौन सा रूल है ये। देखो 1s2 फिर 2s2 2p6, देखो निकाल दो यहाँ पे n प्लस l करके। यहाँ पे 1 प्लस l कितना है, s है तो 0, क्या आ गया, 1 आ गई वैल्यू, ये 1 आई। इसकी देखो n प्लस l वाला फॉर्मूला लगा के, n कितना है यहाँ पे, n होता है जो ये आगे लगा होता है 2, और ये s है, तो s का क्या वैल्यू होती है, 0, s, यानी कि s को में l कितना होता है, 0। तो ये कितना आ गया, 2, यानी कि 1 छोटा आ गया, फिर 2 बड़ा आ गया, तो इसका मतलब 1s क्या हो गया, एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर 2p में जाएगा। इसको भी आप निकाल के देख लेना ऐसे, 2p में कितना है आपका, n कितना है, 2, और p कितना होता है, l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए, 1, कितना आ गया, 3। तो देखो 3 यहाँ पे 2 है, तो इसके मतलब 2s पहले होगा, फिर 2p भरा जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई। फिर इन दोनों में कंपेरिजन मैंने आपको सिखा दिया अभी, इनके लिए दोनों के लिए क्या आ रही थी वैल्यू, 3 आ रही थी। तो इसमें आपने क्या देखना है, आपने सिर्फ ये आगे वाला देखना है। तो जहाँ पे आगे वाला क्या होगा, छोटा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से ये सारे के सारे हैं, लिखे हैं इन्होंने, निकाले हैं पूरे इन्होंने इस तरह से। तो इसलिए इन्होंने एक ट्रिक भी दी है सिंपल, इसको भी समझ सकते हो आप। तो ट्रिक क्या है, इन्होंने क्या किया, पहले आपने इस तरह से इन्होंने 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर सीधे यहाँ पे 2p होगा, 1p नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 1p कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो एक होता है, यहाँ पे 1s ही होता है सिर्फ अंदर। तो फिर 2p से स्टार्ट किया, 3p 4p 5p 6p 7p,
आपने पी को 2 से लेके 7 तक लिखना है। फिर डी को कहाँ से लिखना है, 3 से लेके 6 तक, 3D 4D 5D 6D, है ना। और फिर एफ में क्या आता है, 4F और 5F। आपने क्या करना है, यहाँ से चलना है 1S से। तो सबसे पहले 1S भरा जाएगा, फिर ऐसे से जाके फिर 2S भरा जाएगा, फिर ऐसे से जाके फिर 2P, फिर 3S, फिर ऐसे से जाके 3P 4S, फिर यहाँ से 3D 4D 5S, फिर बैक जाके फिर से 4P 5P 6S, फिर बैक जाके 4F 5D 6P 7S, फिर बैक जाके 5F 6D और 7P। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 7P। तो इस तरह से ये आप इसको ना अपनी कॉपी में एक बार बना के देखना, फिर आपको याद हो जाएगा। तो अगर माइंड में आपके इस तरह से डायग्राम रहेगा तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा और याद भी आ जाता है जब कन्फिग्रेशन लिखनी होती है, क्योंकि इतना बड़ा याद नहीं कर सकता कोई, तो इसलिए ये ट्रिक ईजी होती है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये एक ही टॉपिक कराऊंगी। मैंने बोला ना इसके थोड़े टॉपिक रह गए, 3-4 टॉपिक, तो वह कल करा दूंगी मैं। फिर कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम परसों इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके नोट्स बना लेना और रिवाइज करते रहना डेली, ठीक है। और जितने भी टॉपिक मैंने पहले आपको कराए ना, जो प्लेलिस्ट में है, कई बच्चों को जो है मिल नहीं रहे कि वीडियोस कहाँ पे हैं, जैसे केमिस्ट्री की पिछली वीडियोस कहाँ पे है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपने सिर्फ जैसे आपने केमिस्ट्री की वीडियोस देखनी है तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, तो प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे फिजिक्स और भी जीके की भी है, तो आप देख लेना उसको। और एक और बात, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर 1K क्रॉस हो गए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं होप करती हूँ कि आगे भी आप मुझे इस तरह से ही सपोर्ट करते रहोगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।